अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि जस्टिस बंदयाल आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर तनाज़ुआत से भरपूर रहा और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदादें मंजूर की। जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर इस लिहाज से भी मुख्तलिफ है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान आईनी और कानूनी मामलात के हवाले से वाज़ेह तफरीक नजर आई। समाअत करने वाले बेंचों की तश्कील पर बहुत से एतराज़ात हुकूमत और दीगर फरकीन की जानिब से सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के खुद इख्तियारात पर न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि जजेस के नुक्ता नजर में भी वाज़ेह फर्क सामने आया। एक निजी चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक कई अहम मुकदमात मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में शुरू हुए और अभी तक ज़ेर इल्तिवा हैं। सवाल ये है कि क्या इन मुकदमात का फैसला मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में हो पाएगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि इन मुकदमात के फैसले मुल्की सियासत और इंतजामी मामलात पर गहरे असरात मरतब करेंगे। इस साल अप्रैल के शुरू में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मंजूरी दी, जिसकी रूह से बेंचों की तश्कील और खुद इख्तियारात का इस्तेमाल चीफ जस्टिस के बजाय सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से अभी इस बिल पर दस्तखत होना बाकी थे कि 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने मज़कूरा बिल को अदलिया की आजादी में मुदाखलत करार देते हुए इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और ताहाल ये मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। अदालत में और अपने खुसूसी नोट के जरिए इन्होंने वाज़ेह किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चूंकि अब कानून का हिस्सा है, इसीलिए चीफ जस्टिस की जानिब से 3 सीनियर मोस्ट जजेस की मुशावरत के बगैर बेंचों की तश्कील गैर आईनी है। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में हुक्मनामा जारी किया कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएंगे, क्योंकि असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपील दायर की कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। इसके बाद पार्लियामेंट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट की मंजूरी दी, जिसकी रूह से खुद इख्तियारात के जरिए दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने के कवानीन में तरमीम करके अपील का दायरा बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में मज़कूरा मुकदमे की समाअत कर रहा है और इस मुकदमे का फैसला होना अभी बाकी है। 9 मई वाकयात के बाद 102 अफराद को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में दिया गया, जिसके खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बैरिस्टर एतजाज अहसन की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस मुकदमे में अदालत को यकीन दहानी करवा चुका है कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़मान को फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा, लेकिन मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वालों के पास हाई कोर्ट में अपील का हक होगा या नहीं, इस पर अदालती फैसला होना बाकी है। 2016 में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जिन लोगों के नाम पनामा स्कैंडल में आए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पनामा स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई, लेकिन बाकी 436 अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नामजद मुल्जिम है। इन्होंने इस कत्ल की FIR से इखराज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस मुकदमे का फैसला भी मुल्की सियासत और कानून पर दोरदस्त असरात का हामिल होगा, क्योंकि इमरान खान को आनत जुर्म से मुतालिक दफा के तहत मुल्जिम नामजद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस कुछ सियासतदान और दीगर अफराद की गुफ्तगू के हवाले से माह अप्रैल और मई में कुछ ऑडियो टेप्स मंजर आम पर आई, जिस पर वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया, लेकिन 26 मई को चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। इस मामले पर भी हतमी फैसला आना अभी बाकी है। निजी टेलीविजन के सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसका फैसला मुल्क की सहाफती हलकों के लिए अहम है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की अदाद-ओ-शुमार हटा दिए गए हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब अदलिया ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के बड़ी तादाद के सबब तनकीद की जद में है। आला और ज़रूरी अदालतों में ये तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम लॉ एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम बॉडी है और मुल्क के कानूनी निज़ाम को तरक्की देने, बेहतर बनाने और कवानीन में इस्लाहात की सिफारिश करने का जिम्मेदार है। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के अदाद-ओ-शुमार तक LJCF की वेबसाइट के जरिए रसाई हासिल की जा सकती है, तमाम अब लगता है कि इसे हटा दिया गया है। दूसरी तरफ लॉ एंड जस्टिस कमीशन के एक सीनियर ओहदेदार का दावा है अदाद-ओ-शुमार को हटाने का अदलिया पर तनकीद से कोई
ताल्लुक नहीं है। वेबसाइट को बेहतर बनाया जा रहा है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को इसे अपग्रेड करने का काम सौंपा गया है। जब उनसे पूछा गया कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात के अलावा दीगर डेटा वेबसाइट पर क्यों मौजूद है, उस पर इनका कहना था कि ये एक तकनीकी मामला है और वेबसाइट के मुकम्मल अपडेट होने पर मालूमात जाहिर हो जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 30 जून तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,965 थी। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता बरस फरवरी में चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 53,964 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। रवां बरस फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 2 फरवरी 2022 से 25 फरवरी 2023 के दरमियान 24,330 मुकदमात का फैसला किया गया, जबकि इस दौरान 22,018 नए मुकदमात दर्ज हुए, लिहाजा 2,285 ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम हुए, यानी इनकी तादाद 54,735 से कम होकर 52,450 रह गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर्ड होंगे। उनकी जगह जस्टिस काजी फायज ईसा लेंगे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज है। तमाम इनके रिटायरमेंट के वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 1947 में कयाम के बाद सबसे ज्यादा हो गई। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके के स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।